नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामदास सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल पद का संभाला अतिरिक्त पदभार। राजभवन शिलोंग में आयोजित समारोह में मेघालय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.S. थांग्यू ने डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को दिलाई शपथ। देश भर में आज मनाई जा रही है शारदीय नवरात्रि की महानवमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के पावन अवसर पर लोगों को दी बधाई। राजधानी ईटानगर सहित राज्य भर के दुर्गा पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। विधायक तेची कासो ने नाहरलगुन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। कहा, सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के हितों के प्रति है गंभीर और बाजार क्षेत्र में स्थानीय वेंडर्स के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 3 मंजिला भवन के निर्माण का है प्रस्ताव। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल पद का अतिरिक्त पदभार ग्रहण कर लिया है। आज राजभवन शिलोंग के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में मेघालय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति H.S. थांग्यू ने डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मेघालय के लोगों के कल्याण और संविधान की रक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष मेदबाह लिंगदो, राज्य विधानसभा के कई सदस्य, मुख्य सचिव D.P. वाहलांग, पुलिस महानिदेशक डॉक्टर L.R. विश्नोई सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी मनाई जा रही है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है। नवमी तिथि पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई लोग हवन भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने महानवमी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि माँ सिद्धिदात्री सभी के जीवन में संपन्नता और सफलता लाएगी। राजधानी ईटानगर से राज्य भर के दुर्गा पूजा पंडालों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। ईटानगर के P सेक्टर के दुर्गा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और समाज में सुख, शांति एवं खुशहाली की कामना की। जो हम लोग का पहले नंबर में कन्या भोजन होता है, होम होता है, उसके बाद 9 दुर्गा का पूजा होता है, 9 अंग पूजा होता है, अंग पूजन होता है, सरस्वती पूजन होता है, विष्णु प्रदक्षिणम पूजा होता है। उसके बाद 9 दिन का नवमी का बलि होता है। कोई बलि करते हैं, कोई जगह में कोई उम्रा को करते हैं, कोई अपना जो 4 वाहन 4 पैरों वाला बकरा ला करके भी करते हैं। हर जगह का ये अलग अलग नियम होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हम यहाँ पे लगभग 30-35 साल हो गया हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग ज़माना से चल के आ रहा है। हमारे पापा ने किया, तब हमारे जितने भी साथी भाई हैं, हमारे पिताजी भाई लोगों ने शुरू किया था, वैसे अभी तक हमें बरकरार रखे हुए हैं इसका में, और इसी तरह ये चलता रहेगा। हाँ, ये सब उल्लास से भरा हुआ है क्योंकि लास्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के मागो सबराला रोड के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से पर्यटकों को मागो पहुंचने में आसानी होगी और वे इस इलाके में बड़ी संख्या में मौजूद हॉट स्प्रिंग में स्नान करने का आनंद उठाने के साथ ही मनोरम पर्वत श्रेणियों और घाटियों का भी दीदार कर सकेंगे। श्री खांडू के साथ कर्नल रोहित शर्मा, कर्नल प्रमोद M और ADC जांग रिंची दोरजी थुंगन भी थे। विधायक तेची कासो ने आज नाहरलगुन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री कासो ने कहा कि राज्य सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के हितों के प्रति गंभीर है और बाजार क्षेत्र में स्थानीय वेंडर्स के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 3 मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरी मार्केट बिल्डिंग के निर्माण से महिला वेंडरों को विशेष रूप से अपनी आजीविका के लिए खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा।
एमएलए है उस जमाना का उसका बना के गया वाला है, उसका हाथ है ये सब। अच्छा बिल्डिंग बनाने का जगह में हमारा औरत लोग को रिक्वेस्ट है, कोई भी इधर उधर कंप्लेंटबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का शुरू से हमारा एक प्लान था कि ये मार्केट को हम लोग कहीं से भी पैसा ले आकर इसको हम लोग G+6 G+5 में हम लोग कैसे बना सकता है। इसको हम लोग शुरू से लगा अरुणाचल सरकार का पास जैसे धनराशि आएगा तो हम लोग जरूर इसको एक दिन बनाएगा। तो हम लोग करते आया। इस बार जो है आप लोग अच्छे से सुनिए, स्मार्ट सिटी से हम लोग का जो इधर जो है पैसा रखा और प्रपोजल हम लोग इसको रखा। तो मेरा अपना जो बहन लोग से जो हमारा जो मार्केट में जो रहता है बहन लोग से मेरा अपील होगा, आप सभी जो मार्केट का अंदर में जितना भी हमारा जो कम्युनिटी का जो जितना भी बेटा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चांग में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने स्कूल भवन के रखरखाव और परिसर में स्वच्छता और जरूरी सुविधाओं के विकास पर प्रसन्नता जताते हुए विद्यालय के छात्रों के बैंड को प्रशिक्षण देने के लिए सेना के कर्मियों की सराहना की। श्री खांडू ने विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों से संवाद किया, उन्हें बेहतर शिक्षा के साथ आवश्यक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दे रही है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार स्कूलों में नामांकन, रिजल्ट, छात्रों को पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म मुहैया कराने पर बल दे रही है। सरकार ने राज्य के सभी इलाकों में एक समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शिक्षा के तहत पिछले वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में CBSE की कक्षा 12 की परीक्षा में सफल होने वाले राज्य के छात्रों का प्रतिशत 2 गुना हो गया है और ये 51.23% से बढ़कर 51.23% से बढ़कर 91.73% हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 77.6 से बढ़कर 94.6% हो गया है। उस शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्सों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। खास बात यह है कि इस पहल के तहत छात्र फिजिकल मोड में भी एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे, बशर्ते दोनों ही कोर्सों की कक्षाओं का समय अलग अलग हो। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा DU में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, JNU से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं तो आप JNU में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। एक 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें। अलग अलग डिसिप्लिन में जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको PhD नहीं। विधायक तेजी कासो ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू के परिसर में निर्मित मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तालो पोतम, जिला परिषद सदस्य तारो तागिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस भवन का निर्माण PWD के कैपिटल डिवीजन द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये जो चिंपू में जो आज उद्घाटन किया, ये एक हम लोग डबल कोर्ट बनाया, बैडमिंटन हॉल, और इसमें काफ़ी एक्टिविटी कर सकता है। तो ये 2 कोर्ट है। तो ये जो पैसा जो है 1 करोड़ 40 लाख रुपया का ये में फर्स्ट फेज में जैसा कि नॉन DADP का CM साहब ने हर MLA को दिया है। 60 MLA में से जो DADP जो बॉर्डर एरिया में जो मिलता है उनको छोड़ के जो बाकी जो DADP नहीं मिलता है उसको नॉन DADP बोल के, वो बाकी जो नहीं मिलने वाला को 1-1 करोड़ रुपया 1 साल में देता है।
और हमको जो दिया था पैसा तो हम यहाँ 1 करोड़ रुपया देकर बनाया था। इस साल में फिर हमको 1 करोड़ रुपया दिया। ये लास्ट ईयर का पैसा था, वो तो खर्च हो गया, लेकिन इस साल में देखा है तो उन लोग का 40 लाख रुपया जैसे 30-40 लाख रुपया जैसे उन लोग का खर्च जो किया हुआ जो है वो उन लोग को बहुत ज़रूरी हुआ। तो इस साल में हमको जो 40 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया दिया था उसमें से फिर हम ये 40 दिया है, तो टोटल हो गया ये बिल्डिंग का कॉस्ट आ गया 1 करोड़ 40 लाख में। ये नॉन DADP का हमारा एरिया में जो मिला है हम ये हॉल बना के दिखा है, और आने वाला दिनों में जो 2 साल में जो पैसा मिलेगा उसको भी हम एकदम ज़मीन का ऊपर में इसी तरह की बिल्डिंग बनाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग विलेज में फोंगफोंग माफोल के पास स्थानीय युवा उद्यमी के संग दवा द्वारा स्थापित यमजार रिजोर्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत युवाओं को उद्यमिता शुरू करने के लिए उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ ही वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत जांग विलेज के लोगों के साथ सरकार के विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बातचीत की। ईस्ट सियांग जिले के बिलात में ओदाम इरिंग मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। हर साल आयोजित होने वाले इस इंट्रा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल प्रतियोगिता की उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ताइतागु ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और आपसी भाईचारे की भावना का प्रसार करने का आह्वान किया। उद्घाटन मैच में मिकोंग फुटबॉल क्लब ने बिलात वेटरन क्लब को 4-1 से पराजित कर दिया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन द्वारा प्रायोजित और ईस्ट सियांग जिला फुटबॉल संघ द्वारा बिलात फुटबॉल संघ के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की 34 फुटबॉल टीमें हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को 50,000 रुपये और उप विजेता टीम को 30,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल पहली बार हम लोग का बिलात सर्कल में 37 का एक हिस्सा है सर्कल बिलात। इसमें ओदाम इरिंग 28 ओदाम इरिंग मेमोरियल यहाँ लाया गया है इरिंग सर। वेस्ट सियांग जिले के पाया और काबूमासी गांव में जल जीवन मिशन काफी सफल हुआ है। गांव के लोगों को पेयजल के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर लागू की गई इस योजना से अब हर घर में पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। पाया और काबूमासी गांव अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले की आलो तहसील में स्थित हैं। ये दोनों ही गांव प्रकृति की अति सुंदर चादर ओढ़े हुए हैं। कहते हैं कि चुनौती जितनी कठिन होती है, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। पाया और काबूमासी गांव में अरुणाचल प्रदेश सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जल जीवन मिशन के तहत बनी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन समिति के सहयोग से अब गांव के हर घर में साफ जल पहुंच रहा है। जितना घर घर जो कनेक्शन नहीं हुआ था उसका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और यहाँ में जो कि डिपार्टमेंट और विलेज वालों बस्ती वालों का कोलैबोरेशन से हमने ये टैंकी भी बिताया है। यहाँ का सोर्स जो है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ में देखा है कि गवर्नमेंट और ये विलेज वालों का बस्ती वालों का मदद से दोनों मिलके जितना भी यहाँ में पानी लाया है दोनों मिलके ही लाया है। बहुत कोलैबोरेशन वे में लाया है, बहुत अच्छा है। सरकारी मशीनरी के अलावा हर नल जल पहुंचाने की मुहिम में गांव वालों ने भी दिन रात एक कर इस मिशन को कामयाब बनाया है। PRA मेंबर्स और आंगनवाड़ी आशा वगैरह जो है साथ में मिलके ये जितना भी वाटर प्रॉब्लम विलेज के अंदर में जो आता है उसी को सॉर्ट आउट करने में हम लोग लगे हुए हैं। और थ्रो डिपार्टमेंट को हम लोग साथ दे के ये BWSC एंड PRA मेंबर
और आंगनबाड़ी यही सब मिलके ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। उसी में बस्ती वाला भी साथ देते हैं और डिपार्टमेंट भी साथ देते हैं। आज गांव में खुशहाली है और पीने का पर्याप्त जल भी है। पायावान का जल जीवन पानी टंकी अच्छा से पीएचसी ग्रुप लोग बना दिया है गवर्नमेंट। हम लोग अच्छा से पानी मिल चुका है। घर घर में पानी कंफर्टेबल हम लोग मिल चुका है। प्रदेश की विभिन्न विषम परिस्थितियों से लड़कर अब गांव-गांव में पीने का साफ पानी पहुंच रहा है, जिससे गांववासियों की स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कई और समस्याएं भी खत्म हो गई हैं। सरकार ने अब ली है ठानी, हर घर को मिलेगा स्वच्छ जल। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।